हिंदुस्तान, इस मिट्टी से जन्म लेते हैं वीर। ये धरती है शूरवीरों की। यहाँ की हवाओं में खुशबू आती है भारत के स्वर्णिम इतिहास की। वो इतिहास जो हमें सिखाता है साहस और वफा देश के लिए, अपने देश के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं newsviews360.com और मेरा नाम है वैशाली। हमारा देश एक ऐसी किताब की तरह है कि जिसके पन्ने अगर पलट कर देखे जाएं तो एक नहीं कई ऐतिहासिक किस्से देखने और सुनने को मिलेंगे। और ऐसे ही एक किस्से के बारे में आपको बताने आज मैं ले चलूँगी आपको गुजरे वक्त में। एक युद्ध जो इतनी बहादुरी से लड़ा गया कि शायद ही ऐसा कोई और युद्ध लड़ा गया हो। एक और 10,000 से भी ज़्यादा अफ़गानी सैनिक और दूसरी ओर सिख रेजिमेंट के महज 21 सैनिक। आप समझ गए होंगे मैं किस युद्ध की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, बैटल ऑफ सारागढ़ी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड्स इन मिलिट्री हिस्ट्री। आखिर क्या हुआ था 1897 की उस रोज़? कौन थे हवलदार ईशर सिंह? बैटल ऑफ सारागढ़ी क्यों लड़ा गया था? ये सब बातें हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि सारागढ़ी क्या है। 19वीं शताब्दी में एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम था सारागढ़ी, और माना जाता है कि आज यही गांव पाकिस्तान के पेशावर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं सारागढ़ी का ये युद्ध किसने लड़ा। सारागढ़ी के इस महान युद्ध को ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों और 10,000 से भी ज़्यादा पश्तून आदिवासियों के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के 2 दशक बाद हुआ था। आइए जानते हैं दास्तान ए सारागढ़ी। ये उस वक्त की बात है जब ब्रिटिश सेना पहाड़ी मध्य एशियाई प्रांतों पर अपना नियंत्रण बनाने में लगी हुई थी। इस कारण स्थानीय जनजातियों के साथ उनका संघर्ष चल रहा था। कई लड़ाइयाँ की जाती थी जिसमें ब्रिटिश सेना के कारण सैकड़ों भारतीय जवान शहीद हो गए थे। आए दिन ये पश्तून आदिवासी ब्रिटिश सेना के सैनिकों पर हमला कर दिया करते थे, जिस कारण हिंद कुश पर्वत की सामना श्रृंखला पर बने फोर्ट लोखार्ट और सुलेमान श्रृंखला पर बने फोर्ट गुलिस्तान को संगठित किया गया। इन दोनों किलों के बीच का फासला काफ़ी था, जिस कारण इन दोनों किलों के बीच कम्युनिकेशन मतलब संवाद बैठाना मुश्किल हो जाता था। और इसी कारण इन दोनों किलों के बीच सारागढ़ी नाम के सिग्नल पोस्ट को स्थापित किया गया। सारागढ़ी के इसी सिग्नल स्टेशन पोस्ट की सुरक्षा के लिए सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों को नियुक्त किया गया। इन दोनों किलों के बीच संवाद होता था मोर्स कोडेड संदेशों में। ये संदेश भेजे जाते थे दर्पण मतलब शीशों का उपयोग करके। सितंबर 1897 स्थानीय अफगान कुलों द्वारा किले पर अचानक हमले की खबर आई। किले पर मौजूद एक संतरी ने दूर से धूल के बादल उठते देखे। सारागढ़ी के सिग्नल मैन गुरमुख ने दोनों किलों पर संदेश पहुंचाया। वहां से शब्द वापस आते हैं कि जनजातियां आ रही हैं। 10,000, शायद 14,000। यहाँ से संदेश भेजा जाता है कि अतिरिक्त बल की आवश्यकता है, जिसकी प्रतिक्रिया आती है कि अतिरिक्त बल इस वक्त मुहैया कराना मुमकिन नहीं है, आप किला संभालें। और इसलिए अगले 6 घंटों तक हवलदार ईशर सिंह के नेतृत्व में 21 सिख सैनिक अफगान योद्धाओं से लड़ते हैं, अपनी 0.303 कैलिबर सिंगल लोडिंग राइफलों के साथ। वे लक्ष्य लेते हैं, हर शॉट घातक है। हताहतों की संख्या से घबराए अफगान सेनाएं शांत हो जाती हैं और शांति खरीदने की कोशिश करती हैं। वो सैनिकों को धन और सुरक्षित मार्ग प्रदान करने की कोशिश करती हैं, लेकिन राजसी खालसा योद्धा मना कर देते हैं और लड़ाई जारी रहती है। अब जनजातियां एक और प्रयास करती हैं। वे किले के पास स्थित झाड़ियों में आग लगा देती हैं, जिस कारण सिख सैनिकों का ध्यान भटके, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहता है।
इसके बाद अफगानी सैनिक गोलाबारी से हमला करते हैं। सिख सैनिक ब्रिटिश कमांड से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं आती। ईशर सिंह अपने आदमियों की रक्षा की अंतिम पंक्ति को सुरक्षित करने के लिए वापस जाने का आदेश देते हैं। वे खुद अपनी पिस्तौल और तलवार के साथ वहां रहते हैं। वे एक के बाद एक योद्धाओं से लड़ते हैं। सिख हताहत हो रहे हैं। अब ये अंतिम कुछ पुरुषों के लिए है। यहाँ तक कि अपनी जान जोखिम में डालकर सिग्नलमैन गुरमुख सिंह अपने वरिष्ठों के लिए संदेश भेजते हैं। एक बंदूक के लिए दर्पण स्वैप करने की अनुमति मांगते हैं और फिर जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के नारे के साथ 19 वर्षीय सैनिक इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। एक के बाद एक बहादुर सिख आक्रमणकारियों को मार गिराते हैं, जिनमें से लगभग 20 मारे जाते हैं। 180 से 600 अफगान कबीलों के बीच 21 सिख सैनिक मारे जाते हैं। हालांकि सिख सैनिकों ने इस लड़ाई में इतना वक्त अफगानों का ज़ाया करवा दिया था कि दोनों के लिए फोर्ट लोखहाट और फोर्ट गुलिस्तान को तैयार होने का पर्याप्त वक्त मिल गया था। उन्होंने हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि सारागढ़ी का ये किला कब्जा कर लिया गया था, लेकिन बाद में ब्रिटिश कमांड द्वारा इसे दोबारा हासिल कर लिया गया। तो ये थी कहानी बैटल ऑफ सारागढ़ी की, द ब्रेवेस्ट बैटल फॉट। आप देखते रहिए न्यूज़व्यूज़ 360.com, खबरें अलग अंदाज में।